हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे फंगल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जिन 4 क्लासेस में हम फंजाई को डिवाइड करते हैं वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। आज के वीडियो लेसन में हमारा फोकस रहेगा फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज में हम किस टाइप की फंजाई को रखते हैं, आज के वीडियो लेसन में ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेसन की जो हमारी क्लास है दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज। इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आज के वीडियो लेसन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फाइकोमाइसिटीज के बारे में आपको पूरी डिटेल आज के वीडियो लेसन में मिलेगी। इसी के साथ ही जितने भी इस क्लास से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट एग्जामिनेशन में, वो भी सब हम आज के वीडियो लेसन में ही कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं फंगल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के वीडियो लेसन में आप पढ़ेंगे कि हमने फंजाई को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। कुछ क्लासेस में हमने उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर फंजाई को प्लेस किया हुआ है। तो किन फीचर्स के बेसिस पर हमने फंजाई का ये क्लासिफिकेशन किया है, सबसे पहले हम उन कॉमन फीचर्स के बारे में समझते हैं, यानी क्या क्राइटेरिया है हमारे पास फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करने का। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आज हम यूज करने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फंजाई का थैलस होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइसीलियम होता है, हाइफा होता है, उसके बेसिस पर हम फंजाई को क्लासीफाई करेंगे। यानी सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया हमने यूज किया है वो हमने यूज किया हुआ है माइसीलियम को। माइसीलियम के बारे में आपने पढ़ा है कि माइसीलियम जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फंजाई के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे हाइफा होते हैं। अब हाइफा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हाइफा कुछ सेप्टेट होते हैं और कुछ एसेप्टेट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम यही क्राइटेरिया यूज करेंगे। कुछ फंजाई को हम एसेप्टेट माइसीलियम के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, यानी कि हम कुछ ग्रुप्स ऐसे बनाएंगे जिनके अंदर हम एसेप्टेट माइसीलियम वाली फंजाई को रखेंगे, और कुछ ग्रुप हम ऐसे बनाएंगे जिनके अंदर जो फंजाई होगी उनके जो हाइफा होंगे उनके अंदर जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट होगा। उसके बाद में जो सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पर यूज किया जाएगा वो होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किस टाइप की हैं। एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम उन फंजाई को रखेंगे जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी सिमिलर है, जैसे कि उनके अंदर गैमेटेंजिया बन रही है या जूस्पोर्स बन रहे हैं या स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं। तो जिनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे या जूस्पोर्स बनेंगे उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे। इसी तरह से हम उनका ग्रुपिंग कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन देम। नेक्स्ट जो मेथड है, यानी कि नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है स्पोर्स के डिस्पर्सल का, यानी स्पोर्स उनके अंदर बन रहे हैं तो किस तरह से वो डिस्पर्स हो रहे हैं। अगर वाटर की हेल्प से डिस्पर्स हो रहे हैं यानी कि जूस स्पोर्स बन रहे हैं, या फिर ये वे हवा की हेल्प से डिस्पर्स हो रहे हैं, तो ये भी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की भी हेल्प ली जाती है फंजाई का क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो फंजाई का जितना क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस के अंदर है, जितना पार्ट आपको उसका कवर करना है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम उस चीज को एक्सटेंड करेंगे जिससे कि मेडिकल एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस हैं हम वो सभी कवर कर सकें। तो यहाँ पर किंगडम फंजाई को हम जो क्लासीफाई करते हैं हम 2 ग्रुप्स उसके डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन फंजाई के अंदर अननोन है, यानी कि जिन फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एक ग्रुप हम ऐसी फंजाई का बना देंगे और दूसरे ग्रुप में हम उन फंजाई को रख देंगे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो पहला ग्रुप जो हमने बनाया इसके अंदर हमने ऐसी फंजाई को रख दिया जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो जिस क्लास के अंदर हम उस फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर फंजाई इम्परफेक्टी। तो जब हम फंजाई इम्परफेक्टी पढ़ेंगे उसके अंदर आने वाली जितनी भी फंजाई हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, यानी सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तो ये हो जाएंगी वो फंजाई जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, उनको हम पढ़ेंगे क्लास ड्यूट्रोमाइसिटीज में। उसके बाद में जो फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पहला ग्रुप हमने बनाया हुआ है फाइकोमाइसिटीज का और दूसरा ग्रुप हमने बनाया हुआ है यूमाइसिटीज का। फाइकोमाइसिटीज में हमने ऐसी फंजाई रखी हुई है जिसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट माइसीलियम आप समझते हैं, माइसीलियम जो होता है उसके अंदर किसी भी तरह की क्रॉस वॉल्स आपको नहीं दिखाई देंगी, यानी कि ये जो माइसीलियम है ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, इसको हम कोनोसाइटिक भी बोलते हैं और ये पूरा का पूरा
कंटिन्यूसली रहता है, कोई भी क्रॉस वॉल्स इसके अंदर नहीं रहती है। तो इस तरह की जितने भी फंजाई होंगी उनको हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। उन सभी फंजाई का जो हाइफा होगा वो एसेप्टेट होगा, और उन सारी की सारी फंजाई की जो हमने क्लास बनाई है उसका नाम हमने रखा है फाइकोमाइसिटीज। इन फंजाई को एल्गल या लोअर फंजाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जो सेकंड क्लास हम पढ़ेंगे वो होते हैं यूमाइसिटीज। यूमाइसिटीज के अंदर हम सारी फंजाई को पढ़ेंगे जो हायर फंजाई कही जाती हैं। इनको हायर फंजाई इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर जो हाइफा होता है उसके अंदर आपको क्रॉस वॉल्स मिलेंगी या आपको सेप्टा मिलेंगे, और सेप्टा होने की वजह से इन फंजाई को हम बोलते हैं सेप्टेट फंजाई। तो यहाँ पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस के बेसिस पर दो ग्रुप्स बना दिए हैं। पहले ग्रुप में हमने रखा है एसेप्टेट फंजाई को, जिनको हम लोअर फंजाई भी कहेंगे। इनकी जो क्लास है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर हमने रखा है सेप्टेट फंजाई को, और उनकी जो क्लास है उसका नाम है यूमाइसिटीज। तो बेसिकली हम दो क्लासेस पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इनसे बाद में पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं इनको लोअर फंजाई भी कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर दो क्लासेस मेनली आते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। इसी तरह से जो यूमाइसिटीज है उसके अंदर भी दो क्लासेस आएंगी, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको यहाँ पर यूमाइसिटीज कोई अलग से नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ पर 4 क्लासेस पढ़नी है। सबसे पहली आपकी क्लास जो आपके सिलेबस में है वो है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड वन इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये 4 क्लासेस आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी यही 4 क्लासेस मेंशन कर रखी हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो फाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज कहाँ से आ गई, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये क्लासेस आपकी दी गई हैं, यानी कि जो ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों को फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही प्लेस किया गया है। फाइकोमाइसिटीज का जो ये टर्म यूज किया जाता है, ये एंगलर एंड प्रेंटिल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें फाइकोमाइसिटीज को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि कुछ फंजाई होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स होते हैं, उन सारी के सारे फंजाई को क्लास फाइकोमाइसिटीज के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अब उनकी अलग अलग कुछ सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि ओमाइसिटीज हैं, इनके कुछ फीचर्स अलग होंगे, जाइगोमाइसिटीज हैं, इनके कुछ फीचर्स अलग होंगे। अभी फिलहाल के टाइम पर जो फाइकोमाइसिटीज टर्म है ये ज़्यादा यूज में नहीं है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम यूज करते हैं बेंथम एंड हुकर का, उसमें फाइकोमाइसिटीज टर्म को हटा दिया गया है। लेकिन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें अभी भी फाइकोमाइसिटीज टर्म यूज किया जा रहा है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में, और उसके बाद में इसी के साथ साथ हम ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि आज का वीडियो लेसन जो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, उसके अंदर हम सबसे पहली जो क्लास पढ़ेंगे वो होगी फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के अंदर हम 2 क्लासेस भी पढ़ेंगे जो फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही जिनको प्लेस किया गया है, और वो है ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज या लोअर फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं और किन फंजाई को हम फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप में रखते हैं। तो क्लास फाइकोमाइसिटीज जो है इसको लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। जो फाइको टर्म होता है ये बेसिकली एल्गी के लिए ही यूज किया जाता है। एल्गी की जो स्टडी होती है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज है, यहाँ पर फाइको टर्म लिया गया है एल्गी से। अब ये ऐसी फंजाई है जिनके कुछ फीचर्स एल्गी की तरह के आपको मिलेंगे। अब वो क्या फीचर है जो इनके अंदर एल्गी की तरह का है? बस एक सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ये जो फंजाई है इनके अंदर जो सेल वॉल है वो आपको सेल्यूलोज की मिल जाएगी। यानी कि ये लोअर फंजाई है, और इन फंजाई के अंदर यानी फाइकोमाइसिटीज जो क्लास है इसके अंदर आने वाली कुछ फंजाई के अंदर आपको जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की मिलती है। अदरवाइज मोस्टली द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ज़्यादातर जितनी भी फंजाई आप पढ़ेंगे सभी के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी काइटिन की बनी हुई। लेकिन फाइकोमाइसिटीज के अंदर कुछ फंजाई ऐसी आएंगी जिनके अंदर सेल वॉल आपको मिलेगी सेल्यूलोज की बनी हुई, इसीलिए यहाँ पर इनको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। एल्गल फंजाई का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज ये फंजाई ही हैं, लेकिन कुछ फंजाई के अंदर यहाँ पर जो सेल वॉल है वो काइटिन की नाव करके सेल्यूलोज की है। तो क्लास फाइकोमाइसिटीज के अंदर जितने भी फंजाई हम पढ़ेंगे उन सबको हम लोअर फंजाई कहते हैं। इनका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है इनका जो हाइफा होता है वो एसेप्टेट होता है।
यानी कि इनका जो हाइफा होगा उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होंगे, जिसको हम कोइनोसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं। और इसके अंदर सेप्टा आपको नहीं मिलेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक हाइफा की इमेज है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सेप्टा नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो वो सारी की सारी फंजाई जिनके अंदर आपको सेप्टा नहीं मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में जो मिलेगी, जिनको हम कोनोसाइटिक फंजाई भी बोलते हैं या कोनोसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं, उन सारी की सारी फंजाई को हम क्लास फाइकोमाइसीटीज के अंदर प्लेस करते हैं। इसके अंदर आने वाली जितनी भी फंजाई हैं, ज़्यादातर उसमें एक्वेटिक आपको मिलेंगी या फिर वो मोस्ट या डैम्प प्लेसेस पे रहेंगी, यानी कि ऐसी जगह पर रहेंगी जहाँ पर उनको नमी मिल जाए। अब क्योंकि ये मोस्ट और एक्वेटिक प्लेसेस में रहने वाली फंजाई हैं, इसका जो ग्रुप है फाइकोमाइसीटीज, इसके अंदर आने वाली ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं वो एक्वेटिक हैं। इसी वजह से उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जूस्पोर्स की हेल्प से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में आप पढ़ चुके हैं जूस्पोर्स का क्या महत्व है। जूस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला की हेल्प से वे मूव कर सकते हैं, लेकिन वो मूव करेंगे पानी के ऊपर, तो ये उसी फंजाई में आपको मिलेंगे जो पानी में रहेगी या पानी के आसपास वाटर का कोई सोर्स होगा या गीली नमी होगी, ऐसी जगह पर ये फंजाई आपको मिलेगी। इसके साथ ही इनके अंदर एप्लानोस्पोर्स की भी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो फंजाई होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, और जो टेरेस्ट्रियल फंजाई होगी उसके अंदर आपको एप्लानोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स मिलेंगे। ये भी आप पढ़ चुके हैं, जो वीडियो लेक्चर हमने किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, उसमें ये दोनों चीज़ें जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसके अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी वो आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और ऊगैमेट्स भी हो सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके तीनों टाइप के गैमेट्स इसके अंदर हो सकते हैं। और जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है, इनके जो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको जाइगोस्पोर कहा जाता है। तो ये भी टर्म आपको याद रखना है, जाइगोस्पोर। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं क्लास फाइकोमाइसीटीज के। जैसे ही आपके सामने क्लास फाइकोमाइसीटीज का नाम आए तो आपको याद आ जाना चाहिए फाइको मीन्स एल्गी, और हम स्टडी कर रहे हैं फंजाई की, तो ये हो गई एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई इनको इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ इनके जो मेंबर्स हैं उनके पास सेल वॉल मिलेगी सेलुलोज की बनी हुई। इनको लोअर फंजाई भी कहा जाता है। लोअर फंजाई कहने के पीछे रीजन ये है कि जो इनका हाइफा है वो एसेप्टेट है, उसके पास सेप्टा नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है इनके पास में, जिसको हम कोनोसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं। तो ये फीचर्स है इसके। फाइकोमाइसीटीज के अंदर आने वाले ज़्यादातर जो फंजाई है वो एक्वेटिक है, वो ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ या तो पानी हो या फिर वहाँ नमी हो। या पढ़ चुके हैं कि क्लास फाइकोमाइसीटीज जो टर्म है वो अभी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फाइकोमाइसीटीज के अंदर बहुत सारी और क्लासेज को भी स्टडी किया जाता है। अब जो फाइकोमाइसीटीज के अंदर दो मेन क्लासेज आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो है oomaicities एंड जाइगोमाइसीटीज। ये आपको समझ लेना है कि oomaicities एंड जाइगोमाइसीटीज इन दो क्लासेज के अलावा और बहुत सारी फंजाई की क्लासेज हैं जो फाइकोमाइसीटीज के अंदर रखी गई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है oomaicities एंड जाइगोमाइसीटीज। तो सिर्फ इन दो क्लासेज को ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं oomaicities के बारे में। oomaicities एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर oospore की फॉर्मेशन होगी। तो इसके नाम में ही सब कुछ है, नाम से ही आप समझ जाइएगा oomaicities, यानी कि इसमें oospore की फॉर्मेशन होगी। अब oospore कब बनेगा वो भी हम अभी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये फाइकोमाइसीटीज का ही एक ग्रुप है। तो इसके अंदर जो माइसीलियम आपको मिलेगा वो आपको एसेप्टेट मिलेगा एंड कोनोसाइटिक मिलेगा। तो ये चीज़ तो कॉमन आपको याद रह जाएगी। अब यहाँ पर जो हाइफा की वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है oomaicities के अंदर। तो oomaicities की एक खासियत आपको याद रखनी है। oomaicities के अंदर जितनी भी फंजाई को प्लेस किया गया है उनके पास जो सेल वॉल होगी वो कुछ के अंदर सेलुलोज की बनी मिल सकती है, कुछ ऐसे भी होंगे निराले मेंबर जिनके अंदर एक काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी हुई मिलेगी। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्पेसीज हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। फाइकोमाइसीटीज के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो स्पेसीज हैं वो एक्वेटिक हैं। और ये भी आप जानते हैं कि फाइकोमाइसीटीज जो क्लास है एक वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर से सिर्फ हम oomaicities को पढ़ रहे हैं। और जो oomaicities हैं उसकी जो स्पेसीज हैं वो सारी की सारी टेरेस्ट्रियल हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैं तो इनके अंदर जूस्पोर्स वगैरह नहीं बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर बनेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं।
हाइफा के टर्मिनल पोर्शन पर स्पोरेंजिया बनती है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो होता है वो होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की हेल्प से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ओमाइसिटीज के बारे में जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा थ्रू गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स आप प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं। अगर वहां पर आपने वो वीडियो लेसन मिस कर दिया है तो पहले आप उसको पढ़िएगा, उस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, उसका लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। वहां पर आप अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, समझ जाएंगे आपकी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होगा, ये आपको मिलेगा क्लास ओमाइसिटीज के अंदर। तो क्लास ओमाइसिटीज से अब तक दो चीजें आपने पढ़ी, इसके अंदर oospore की फॉर्मेशन होगी और इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो होगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होगा इसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स का बनना। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जो मेल गैमेटेंजियम है इसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको हम बोलते हैं ओगोनियम। एंथ्रीडियम और ओगोनियम एक दूसरे के क्लोज आती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे से चिपकती नहीं है। जैसे ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, जो एंथ्रीडियम है इससे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब एमर्ज होती है और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो ओगोनियम के पास पहुंच जाता है। अब ये ओगोनियम है, इस ओगोनियम के पास मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स होते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाएंगी तो सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी, यानी कि इनके जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर होगी कैरियोगेमी, यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे दोनों, यहाँ पर जो न्यूक्लियस हो जाएगा वो डिप्लॉयड कंडीशन में आ जाएगा। इस डिप्लॉयड कंडीशन में आने के बाद में जो ये ooगोनियम है ये कन्वर्ट हो जाती है oospore में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो क्लास ओमाइसिटीज है उसके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर oospore की फॉर्मेशन होती है। तो oospore की फॉर्मेशन होगी थ्रू गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बारे में बहुत बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी अभी हम पढ़ेंगे। अब ये बात आप समझते हैं कि प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, कैरियोगेमी हो जाएगी, यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसके अंदर मियोसिस होगा और इससे हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे जो कि सुटेबल कंडीशंस आने पर जर्मिनेट हो जाएंगे और नया जो माइसीलियम है वो ग्रो कर जाएगा। तो ये है क्लास ओमाइसिटीज। क्लास ओमाइसिटीज के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, जितनी भी इवेंट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने क्लास ओमाइसिटीज में पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहली जो इवेंट थी वो ये थी कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू हो रहा था। स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू हो रहा था, इसका मतलब ये जो स्पेसीज हैं इसके अंदर आने वाली फंजाई की वो सारी की सारी टेरेस्ट्रियल स्पेसीज हैं। अब ये टेरेस्ट्रियल स्पेसीज हैं, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर गैमेटेंजिया एक दूसरे से चिपकती नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट में आती है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर मेल गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसका नाम होता है oospore, और oospore की वजह से इस क्लास का नाम रखा गया है ओमाइसिटीज। अब ओमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। ये तीन एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इस फ्लो चार्ट से ही आप पूरी की पूरी ओमाइसिटीज के बारे में समझ सकते हैं। इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ओमाइसिटीज से क्वेश्चंस जो बनेंगे इन एग्जाम्पल्स में से कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें oospore की फॉर्मेशन हो रही है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो रहा है या एक क्लास किस क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाएगा इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। या फिर क्लास ओमाइसिटीज में आपसे पूछ लेगा कि क्लास ओमाइसिटीज में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको आंसर देना होगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास ओमाइसिटीज में किस टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, आपको आंसर देना होगा थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लास ओमाइसिटीज के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है पाइथियम। पाइथियम के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्लास ओमाइसिटीज का कौन सा वो मेंबर है जिसके पास सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये क्लास ओमाइसिटीज का एक बेसिक फ्लो चार्ट है। इसकी हेल्प से आप ज़्यादातर चीज़ें क्लास ओमाइसिटीज की
लर्न कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसके बारे में आपको बहुत ही थोड़ा सा याद रखना है कि इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अंदर क्या होता है, जो पोटैटो होता है उसका जो ट्यूबर होता है उसके ऊपर यहाँ पर ये गलना शुरू हो जाता है। ये डिजीज पोटैटो आपने देखे होंगे, इसके ऊपर ये सारे के सारे जो ब्लैकिश से एरिया हैं ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होते हैं वो भी इसी तरह से खराब हो जाती हैं। तो ये डिजीज करता है, इस डिजीज का नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और ये है क्लास ओमाइसीटीज का मेंबर। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आयरिश फेमाइन हुई थी 1845 से 1847 में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, क्योंकि उस समय जितना भी पोटैटो था वो सारा का सारा खराब कर दिया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने, और लोग भूखे मर गए थे। तो ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगला जो इसके अंदर आने वाला ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई है वो है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा जो करती है इस बीमारी को बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, यानी कि जो सरसों का प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर आप व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पोर्स हैं यहाँ पर बने हुए, व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर स्पोरेंजिया बनी हुई है जिनकी हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एल्बुगो कैंडिडा क्लास ओमाइसीटीज का मेंबर है। ये जो डिजीज करता है उसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी या मस्टर्ड। नेक्स्ट आता है पाइथियम। पाइथियम जो डिजीज करता है वो होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। इसके अंदर जो स्टेम होता है वो नीचे से यहाँ से गलना स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे एक प्लांट ग्रो करता है उसका स्टेम जमीन से बाहर निकलता है, स्टेम के बाहर निकलते ही इसको यहाँ पर से गला देता है और इसका जो स्टेम होता है वही सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस डिजीज को बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ये पाइथम के बारे में आपको याद रखना है कि ये भी क्लास ओमाइसीटीज का मेंबर है। एक और चीज़ जो पाइथम के बारे में आपको याद रखनी है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये हो गई क्लास ओमाइसीटीज। अब हम पढ़ते हैं क्लास जाइगोमाइसीटीज के बारे में। क्लास जाइगोमाइसीटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं। इसके अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन से ही आप क्लास जाइगोमाइसीटीज को याद रखेंगे, यानी कि जाइगोमाइसीटीज से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इसके अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि ये फाइकोमाइसीटीज की ही एक क्लास है तो इसके अंदर जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेट होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड और कोनोसाइटिक कंडीशन में इसका हाइफ आपको मिलेगा। ये भी जो फंजाई होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होती है। इसके कुछ स्पेसीज सेप्रोट्रोफिक भी आपको मिलेंगी, ज़्यादातर इसकी स्पेसीज सेप्रोट्रोफिक ही होती हैं और इनकी जो वॉल होती है सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल आ गई काइटिन की। इसके अलावा ये जितनी भी स्पेसीज हैं इनके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं है क्योंकि टेरेस्ट्रियल है और सेप्रोट्रोफिक है। तो इस क्लास के अंदर आप कहीं भी जूस्पोर्स की फॉर्मेशन या प्लेनोगैमिट्स वगैरह की फॉर्मेशंस नहीं देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो कि बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं। जो हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब क्लास जाइगोमाइसीटीज के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू, जिसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो क्लास जाइगोमाइसीटीज क्लास ओमाइसीटीज से डिफरेंट है। क्लास ओमाइसीटीज के अंदर अभी आपने पढ़ा है कि वहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन क्लास जाइगोमाइसीटीज के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू। गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू ये गैमेटेंजियल कोपुलेशन में ये होता है कि एक जो मेल गैमेटेंजिया होती है और जो दूसरी फीमेल गैमेटेंजिया होती है वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है, और जैसे ही वो फ्यूज होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देती हैं, उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो गैमेट्स इनके अंदर बनते हैं वो गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उनको कोनोगैमीट्स कहा जाता है या कोएनोगैमीट्स भी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कोएनोगैमीट्स की फॉर्मेशन किस क्लास में होती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। कोएनोगैमीट्स की फॉर्मेशन होती है क्लास जाइगोमाइसीटीज के अंदर या कॉन्जुगेशन फंजाई के अंदर। तो कोएनोगैमीट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। ये एक गैमेटेंजियम है, यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं, या ये एक मेल स्ट्रेन की गैमेटेंजियम है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। तो ये गैमेटेंजिया है। दूसरी गैमेटेंजिया ये है, ये नेगेटिव स्ट्रेन की गैमेटेंजिया है।
इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। अब जैसे ही ये दोनों की दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है, यानी कि इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और आप इनका फ्यूजन का जो मेथड देखेंगे ये इस तरह से लगेंगी जैसे कि दो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, यानी ये दिखने में जो गैमेटेंजिया है एक्चुअली ये ऐसी लग रही हैं कि ये दो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं। अब अगर हम इनको दो गैमीट्स समझें कि दो गैमीट्स यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस में दोनों गैमीट्स हैं। इसी वजह से हम जाइगोमाइसिटीज के अंदर बनने वाली इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देती है, यानी कि दो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में, उनको हम कोइनोगैमीट्स कहते हैं। ये गैमीट्स की तरह से ही दिखाई देंगे जैसे मेल एंड फीमेल गैमीट्स। आप आइसोगेमी कंडीशन जब आप देखेंगे, यहाँ पर एक मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो जिस तरह से फ्यूज होकर के ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर ये दो गैमेटेंजिया भी इसी तरह से फ्यूज हो रही हैं। तो इन गैमेटेंजिया को यहाँ पर हम एक सिंगल गैमीट की तरह शो करते हैं या एक सिंगल गैमीट मान लेते हैं। और क्योंकि इस गैमेटेंजिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, तो अगर हम इसको एक गैमीट मान रहे हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमीट हो गया। इसी वजह से हम इसको कोइनोगैमीट कहते हैं। जो कोइनोगैमीट होते हैं इनमें से दो कोई न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी ये मेल का और ये फीमेल का ये फ्यूज हो गए और बचे हुए यहाँ पर डिजेनरेट हो जाते हैं। इस तरह से इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन कॉन्जुगेशन फंजाई के अंदर होती है, इसी वजह से इस क्लास का नाम रखा गया जाइगोमाइसिटीज। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर कोइनोगैमीट्स की फॉर्मेशन होती है क्लास जाइगोमाइसिटीज के अंदर, और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू, और उसके रिजल्ट से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है जाइगोस्पोर। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने इसका भी एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ सकते हैं। पहली चीज जाइगोमाइसिटीज में जो आपने समझी वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स की फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया बन रही है उसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जाइगोमाइसिटीज से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा गैमेटेंजियल कोपुलेशन के थ्रू। थर्ड चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब गैमेटेंजियल कोपुलेशन हो जाएगा तो उसके रिजल्ट से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर की वजह से ही इस ग्रुप का नाम, इस क्लास का नाम रखा है जाइगोमाइसिटीज। और इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो राइजोपस एंड म्यूकर। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स का नाम लेकर के, रेफरेंस देकर के आपसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइजोपस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे राइजोपस के बारे में आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने में बड़ी ही आसानी रहेगी अगर राइजोपस से कुछ भी पूछा जाता है। तो राइजोपस के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। जितना भी हमारा खाने वाला ब्रेड आपने खाया होगा वो अगर सड़ जाता है, उसके ऊपर जो फंजाई लग जाती है ब्लैक इस कलर में, वो सारी की सारी फंजाई जो ग्रो कर रही होती है हमारे ब्रेड के ऊपर, वो राइजोपस ही होता है। सेप्रोट्रोफिक फंजाई ये होती है, यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ये ग्रो करती है। वो फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती है, ब्रेड वगैरह हो सकती है। जो कॉमनली स्पेसीज मिलती है हमारे ब्रेड के ऊपर उसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब राइजोपस का नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। इसका जो हाइफा है वो एसेप्टेट है, कोइनोसाइटिक है और मल्टीन्यूक्लिएटेड है और काइटिन का बना हुआ है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं और जो राइजोपस के गैमीट्स हैं उसको कोइनोगैमीट्स कहा जाता है। बस ये क्वेश्चन राइजोपस से आ चुका है। कोइनोगैमीट्स की फॉर्मेशन किस ऑर्गेनिज्म या किस फंजाई के अंदर होती है, उसका आंसर होता है राइजोपस। इन दोनों क्वेश्चंस को अलट पलट के भी आपसे पूछ सकता है। तो ये राइजोपस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। राइजोपस का नाम आते ही जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन एंड गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, ये आप समझ ही जाएंगे। ये दोनों टर्म एक साथ आपको याद रखने हैं, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन इन क्लास जाइगोमाइसिटीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। राइजोपस के बारे में ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो चीज़ आपको राइजोपस के बारे में याद रखनी है वो है कि ये राइजोपस जो होता है ये ब्लैक मोल्ड फंगस होता है। ये हमारी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर लगता है, उसको जो ब्लैक कलर में हमारी जो ब्रेड होती है खाने की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सड़ जाते हैं उनके ऊपर ये लगता है। इसके अंदर जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट एंजल कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। जाइगोस्पोर की इसके अंदर फॉर्मेशन होती है और जाइगोस्पोर की जो फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही होती है उससे पहले इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उनको कोइनोगैमेट्स कहा जाता है। यही क्वेश्चन राइजोपस से ज़्यादातर आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्पेसीज आती है जाइगोमाइसिटीज की वो होती है म्यूकर और पाइलोबोलस। दो स्पेसीज यहाँ पर हैं, म्यूकर और पाइलोबोलस, दोनों को ही डंग मोल्ड कहा जाता है, यानी कि ये डंग के ऊपर ग्रो करती हैं। यानी कि जो गोबर वगैरह जानवरों का इधर उधर पड़ा रहता है जैसे वो सड़ता है तो उसके ऊपर ये फंजाई ग्रो करना शुरू कर जाती है। जो म्यूकर है इसका और राइजोपस का एक कॉमन नाम है ब्लैक मोल्ड या ब्लैक फंगस, या इनको पिन मोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्पोरेंजिया होती है वो एक पिन हेड की तरह से दिखाई देती है। जैसे कि एक पिन होती है उसका जो हेड होता है उसी तरह से इनकी स्पोरेंजिया दिखाई देती है। तो पिन मोल्ड भी इनको कहा जाता है, ब्लैक मोल्ड भी इनको कहा जाता है। म्यूकर जो होता है बहुत ही खतरनाक है, हमारे अंदर म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज भी ये करता है जिसके अंदर ये हमारे नर्वस सिस्टम पर पूरा इफेक्ट डाल देता है। पाइलोबोलस जो होता है वो डंग मोल्ड है, ये कोप्रोफिलस इसको कहा जाता है क्योंकि ये डंग के ऊपर ग्रो करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्लास जाइगोमाइसिटीज के। अब हम आज के वीडियो लेसन को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेसन में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हमने कुछ क्लासेस बनाई फंजाई की जिस क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था उसको हमने कहा ड्यूट्रोमाइसिटीज, और फंजाई की जिन क्लासेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वहाँ पर हमने 3 क्लासेस पढ़ी। सबसे पहली फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज और तीसरी क्लास थी बेसिडियोमाइसिटीज। आज के वीडियो लेसन में हमने पूरा फोकस किया अपना फाइकोमाइसिटीज पे। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई भी कहा जाता है और उसके अंदर 2 क्लासेस इंक्लूड की गई हैं, ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज के अंदर आने वाली फंजाई आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी एसेप्टेट कंडीशन में, मल्टीन्यूक्लिएटेड मिलेगी और कोनोसाइटिक उसका हाइफा होगा। उसके बाद में हमने ऊमाइसिटीज के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर माइसिलम एसेप्टेट और कोनोसाइटिक होगा। जो हाइफा की वॉल है वो पाइथम के अंदर सेलूलोज की बनी हुई है। यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा यहाँ पर गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है और इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बन रही है वो है ऊस्पोर। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े फाइटोफ्थोरा, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। इसके बाद में हमने पढ़ा जाइगोमाइसिटीज के बारे में। जाइगोमाइसिटीज के बारे में हमने जाना कि ये टेरेस्ट्रियल फंजाई है, सेप्रोट्रोफिक होती है ज़्यादातर। इसका जो माइसिलम है वो भी एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड कोनोसाइटिक होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर आने वाली जितनी स्पेसीज हैं ज़्यादातर वो टेरेस्ट्रियल होती हैं। टेरेस्ट्रियल होने की वजह से इनके अंदर जूस्पोर्स, प्लेनोगैमिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। स्पोरेंजियोस्पोर्स की हेल्प से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर गैमेट एंजल कोपुलेशन होता है। गैमेट एंजल कोपुलेशन की वजह से ही या गैमेट एंजल कोपुलेशन होने की वजह से ही क्लास जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। इनके जो गैमेट्स होते हैं उनको कोइनोगैमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको कहा जाता है जाइगोस्पोर्स। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े राइजोपस, म्यूकर एंड पाइलोबोलस। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास फाइकोमाइसिटीज के बारे में। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।